चाइना के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ से फाइनली परेशान होकर अब भारत अपने सेमीकंडक्टर के इंडिजिनाइजेशन के अंदर एक मेजर बूस्ट देने वाला है, जहां पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो टोटल आउटले था $10 बिलियन का, उसको सीधे डबल किया जाएगा लगभग $20 बिलियन तक, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है भारत के सेमीकंडक्टर इंडिजिनाइजेशन और डिजिटल मिशन के लिए। कैसे होगा इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। देखो, आपने बचपन में जब साइंस की किताब पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने दो प्रकार के मटेरियल तो जरूर देखे होंगे, एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर क्या करते हैं, बिजली को आसानी से ट्रांसमिट होने देते हैं अपने अंदर से। इंसुलेटर बिल्कुल भी बिजली को ट्रांसमिट नहीं होने देते। इन दोनों के जो मेजर प्रयोग हैं ये होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। जैसे आपके घर के अंदर जो बिजली के वायर हैं वो कंडक्टर हैं, पर वहीं उसके अंदर कई सारी जगह पे हम लोग इंसुलेटर्स का प्रयोग करते हैं, जैसे स्विच के अंदर, ताकि आपको करंट ना लगे जो आप बिजली का फ्लो चालू करो। ऐसी कंडीशन में कंडक्टर और इंसुलेटर का मेजर उपयोग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिलता है। पर वहीं इन दोनों के बीच में एक और मटेरियल भी होता है जो पार्शियली बिजली को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देता है। इस प्रकार के मटेरियल को कहा जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। एग्जाम्पल के रूप में आप सिलिकॉन को ले सकते हो, आप जर्मेनियम को ले सकते हो। इनका जनरली प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर। जैसे आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये जो बनते हैं ना, जो आपके मोबाइल सर्किट्स के अंदर या फिर किसी भी और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है और इनको डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर का पूरा प्रयोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। इनका प्रयोग स्मार्टफोन से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके डिफेंस सिस्टम, AI, मिसाइल, सुपर कंप्यूटर से लेके कई सारी जगहों पे देखने को मिलता है। और आज के समय पे जब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरर बन चुका है, ऐसी कंडीशन के अंदर भारत को इन सेमीकंडक्टर की और भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब भारत के जो सेमीकंडक्टर हैं वो जनरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और ताइवान से आते हैं। इवन जापान भी इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। दुनिया के अंदर आप देखोगे तो मेजरली यही कंट्रियां हैं जो कि सेमीकंडक्टर बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। बट अब बात कुछ ऐसी है कि भारत अपनी डिपेंडेंसी को इन देशों से कम करना चाहता है, क्योंकि आप सब जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सप्लाई पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलिसी बहुत अनसर्टेन है। दूसरी तरफ अगर आप चाइना की बात करेंगे और ताइवान की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत की पॉलिसी के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है कि हमको ताइवान से सेमीकंडक्टर लेना है कि नहीं। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना जो है वो कभी भी एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और जापान जो है वो भारत की सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। इन सारी कंडीशन को देखते हुए भारत को काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है कि हम खुद की सेमीकंडक्टर चिप बनाएं। वहीं कुछ और रीज़न भी यहाँ पर है। देखो, आज के समय पर AI के अंदर बूम देखने को मिल रहा है, डिजिटल इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रही है। ऐसी कंडीशन में कितना ही सेमीकंडक्टर आप बना लो, उन सारी चीज़ों के बावजूद भी सेमीकंडक्टर के अंदर ओवरऑल रूप से शॉर्टेज देखने को मिलती है। ताइवान के केस में अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट की बिलिंग लगभग डबल हो चुकी है, क्योंकि शॉर्टेज जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यू है। ऐसी कंडीशन में भारत ने सोचा था कि हम लोग अपना सेमीकंडक्टर खुद बनाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च भी किया था 2021 के अंदर, जिसका ओवरऑल आउटले था $10 बिलियन का। और इसके जरिए हम 50% तक जो भी सेमीकंडक्टर फैब भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या डेवलप किए जाएंगे, उनकी कॉस्ट 50% तक गवर्नमेंट बियर करेगी। इस तरीके का प्रपोजल जो है वो यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद कई सारे सेमीकंडक्टर के प्रोग्राम को भारत के अंदर अप्रूवल दिया गया। फॉर एग्जांपल, गुजरात के धोलेरा के अंदर ताइवान की
TSMC और टाटा को जॉइंटली सेमीकंडक्टर फैब बनाने का अप्रूवल दिया गया। माइक्रोन कंपनी को टेस्टिंग और असेंबली प्लांट गुजरात के अंदर ही बनाने का अप्रूवल दिया गया। मुरुगप्पा ग्रुप को HCL के साथ में मिलकर पैकेजिंग और डिज़ाइन के अंदर अप्रूवल दिया गया। इसके साथ में भारत ने अपनी खुद की पहली इंडिजिनस सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर भी बना के तैयार कर ली है। ये रिसेंटली जो सेमीकॉन इंडिया इवेंट हो रहा था उस समय पर भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा बताई गई। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोसेसर है जो कि इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया गया है। उसको 2 सितंबर के दिन पूरे वर्ल्ड के सामने दिखाया गया था। यानी कि अब भारत अपनी खुद की सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स बनाने के अंदर सक्षम हो चुका है। अब बस इसको मास स्केल के अंदर प्रोड्यूस करना है। बट भारत के अंदर इशू क्या है, भारत ने जो सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है इसका जो ओवरऑल पैकेज है ये काफ़ी कम है। अगर मैं केवल ताइवान के अंदर एक सेमीकंडक्टर यूनिट की बात करूं तो वो अकेली $40 बिलियन की है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जो ओवरऑल आउटले है वो $10 बिलियन का। आप समझ रहे हो, एक यूनिट $40 बिलियन तक की पहुंच सकती है, इतना महंगा है। पर भारत का जो ओवरऑल आउटले है वो केवल $10 बिलियन का। इवन दुनिया के अंदर दूसरी कंट्रियों को देखो, US ने सेमीकंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया है, यूरोपियन यूनियन ने भी किया है। और इनका आप आउटले देख सकते हो, इनकी सब्सिडीज आप देख सकते हो, $52 बिलियन, $43 बिलियन। चाइना, जापान, साउथ कोरिया भी इसी तरीके से कई सारे टैक्स ब्रेक और मल्टी ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत का जो $10 बिलियन का ओवरऑल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का आउटले है वो काफ़ी कम दिखाई पड़ता है और इसी कारण से उसको रिवाइज करना जरूरी था। और इसीलिए अब हम लोग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर $20 बिलियन का आउटले होगा। और इसके अंदर पूरी तरीके से जो सप्लाई चेन है उसको कवर किया जाएगा, जिसके अंदर 4 मेन प्रायोरिटी एरियाज हैं। सबसे पहला है चिप की डिज़ाइन, जिसके अंदर डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट और नए मटेरियल, डिस्प्ले का फैब्रिकेशन के यूनिट को फंडिंग की जाएगी, साथ में फेबलेस इकोसिस्टम को भी स्केल अप भारत के अंदर किया जाएगा, जहां पर अप्लायंस, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सेक्टर को भी यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। ओवरऑल गोल जो होगा वो होगा भारत के अंदर सेमीकंडक्टर फैब बनाना, लोकल चैंपियंस को नर्चर करना, साथ में इंपोर्ट पे से डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से ख़त्म करना। बट उन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो $20 बिलियन भी काफ़ी कम है। साथ में भारत के अंदर एक बड़ा टैलेंट गैप देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के पास में यूं तो ग्लोबल लेवल पे जितने भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर हैं उनका 20% इंडियन है, पर अधिकतर भारतीय सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं। ब्रेन ड्रेन की वजह से भारत के अंदर मौजूद इंजीनियर जो हैं वो कम देखने को मिलेंगे आपको। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए प्योर वाटर की आवश्यकता, कंटिन्यूस बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इवन जो रॉ मटेरियल जर्मेनियम और गैलियम जैसा है वो चाइना से आता है, जिसकी वजह से इशू जो हैं वो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर अभी भी कंटिन्यू है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।